बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.2। उसका टॉपिक हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा सच दैट या वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। ये इसकी डेफिनेशन है। अगेन रिपीट करते हैं। द नंबर दैट कैन बी रिटन इन ए प्लस बी अयोटा फॉर्म। इस लाइन का मतलब है सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। अयोटा क्या है? -1 स्क्वायर रूट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें हम अंडर रूट में नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो कोई भी हमारे पास इसको लेट कर लेते हैं हम। जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा है तो इसमें हमारे पास ए जो है जेड का रियल पार्ट है। जो अयोटा के बगैर रकम होगी वो रियल पार्ट होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, रियल पार्ट ऑफ जेड। और दूसरा जो बी है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ अयोटा जो है बी, ये भी हमारे पास एक रियल नंबर है लेकिन अयोटा के साथ है, इस वजह से इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? हमारे पास बी होगा। और अगर आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है तो आपने दोनों तरफ ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लगाना है, बार इसे पढ़ते हैं ए प्लस बी अयोटा का कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं? अयोटा और रकम का साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है z इज इक्वल टू 5 - 2 अयोटा। अब इसमें ये भी हम सीख लेते हैं कि इसमें रियल पार्ट क्या है? +5 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? -2 है। अब इसे कॉन्जुगेट लेना है तो ऊपर दोनों तरफ क्या लगाएंगे? लाइन। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 - 2 अयोटा है तो +2 अयोटा हो जाएगा। और याद रखना है आपने कि रियल पार्ट का कॉन्जुगेट रियल ही होता है। मिसाल को z है ना, तो z का आपने z इज इक्वल टू a है तो z का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो भी a ही आएगा क्योंकि इसमें अयोटा तो है नहीं। तो रियल पार्ट कॉन्जुगेट क्या होता है? रियल ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके कैसे करते हैं। ये हम इसकी थ्योरी सीख रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ताकि इजीली समझ सकें। मिसाल के तौर पर एक z हमारे पास है a प्लस बी अयोटा, या इसको आप नाम दे Z1 का, तो इधर क्या आएगा? A1 प्लस B1 अयोटा। दूसरा है Z2, वो क्या होगा? A2 प्लस B2 अयोटा। अब आपने Z1 में Z2 को ऐड करना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करना सीख रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास? A1 प्लस B1 अयोटा प्लस A2 प्लस B2 अयोटा। तो याद रखना है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। मतलब अयोटा और रकम अयोटा में ऐड होगी, बगैर अयोटा की बगैर अयोटा में। तो हमारे पास क्या आएगा? A1 प्लस B1 अयोटा, A1 प्लस A2, ये हमारे पास दो रियल पार्ट हो गए, प्लस B1 प्लस B2, और दोनों में अयोटा है तो वो कॉमन ले लें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं? तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर के फॉर्म भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर A1 B1, इसमें A1 जो हमारे पास है रियल है और B1 क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक Z है A1 प्लस B1 अयोटा, और दूसरा हमारे पास है ये Z1 है, Z2 होगा A2 प्लस B2 अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं? तो Z1 मल्टीप्लाई Z2, लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी, राइट साइड राइट से। तो ये हमारे पास आएगा A1 प्लस B1 अयोटा इंटू A2 प्लस B2 अयोटा। पहले हम A1 को लेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई, तो A1 इंटू A2 प्लस B2 अयोटा, प्लस अब B1 को लेंगे, B1 अयोटा इंटू A2 प्लस B2 अयोटा। तो ये A1 मल्टीप्लाई A2 आएगा, प्लस A1 B2 अयोटा, प्लस अब B1 को लें अयोटा को, B1 A2 अयोटा प्लस B1 B2, और साथ में आएगा अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। तो ये जी हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है क्योंकि इधर देखें तो हमारे पास अयोटा इज इक्वल टू क्या है? -1 का स्क्वायर रूट। दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे, अयोटे का भी स्क्वायर, -1 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर, स्क्वायर अंडर कैंसल, तो अयोटा स्क्वायर इक्वल टू आएगा
-1। तो ये हमारे पास क्या है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो कॉम्प्लेक्स अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो क्योंकि इन दोनों में अयोटा नहीं है तो ये आएगा A1 A2 प्लस प्लस माइनस माइनस, अयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो -B1 B2 प्लस, इन दोनों में से अयोटा कॉमन आ रहा है तो A1 B2 प्लस B1 A2, अयोटा कॉमन है। अब इसी को आप ऑर्डर पर फॉर्म लिखे तो अयोटा खत्म कर देंगे, दरमियान में प्लस की जगह कॉमा आ जाएगा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं तो ये हमने सीखा है। नेक्स्ट हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको हमने, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, मिसाल के तौर पर Z1 इज इक्वल टू क्या है, Z2, और Z1 की वैल्यू हमारे पास है A1 प्लस B1 अयोटा, और Z2 की वैल्यू है A2 प्लस B2 अयोटा। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। A1 इज इक्वल टू होगा A2, B1 इज इक्वल टू B2। तो A1 किस इक्वल आएगा, A2 के, इम्प्लाइज दैट एंड B1 इज इक्वल टू B2। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। नेक्स्ट हम जी करते हैं एक्सरसाइज को। अब थोड़ा सा हमने इसके थ्योरी के बारे में सीख लिया है तो इजीली मैक्सिमम बातें हम सीख लेंगे। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 से हम करते हैं, जो कि अक्सर पेपर में आता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जिसमें हमने अयोटा की पावर को सिंप्लीफाई करना है। इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है अयोटा रेज पावर 9। तो याद रखना है, अगर हमारे पास, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो आपने हर क्वेश्चन में पहले अगर अयोटा की पावर ऑड है तो पहले इवन में कन्वर्ट करना है। इवन में कन्वर्ट करने के बाद वो फिर अयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं हम पावर में। तो इस वजह से अगर इवन ऑड है तो इवन है तो फिर तो ठीक है, अगर ऑड है तो पहले आप इवन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप अयोटा रेज पावर 9 है तो आप क्या लिखेंगे, एक अयोटा अलहदा लिखें। अब 9 थे तो 8 बच जाएंगे। अब 8 को आप लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 4, और जब ब्रैकेट खत्म करते हैं पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9 आएगा। अयोटा वैसे का वैसे, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 4। अब पावर इवन है तो इस वजह से -1 की पावर इवन है, +1 आएगा, अयोटा मल्टीप्लाई 1 आंसर प्लस अयोटा। क्योंकि 1 को जितने टाइम मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही आता है, लेकिन पावर इवन है इस वजह से माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो अयोटा मल्टीप्लाई 1 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जो डिफिकल्ट है वही मैं करा रहा हूँ, हमारे पास है माइनस अयोटा रेज़ पावर 19। इसका थर्ड पार्ट है माइनस अयोटा रेज़ पावर 19। अब पावर ब्रैकेट के बाहर है तो पहले पावर सॉल्व कर लें। पावर 8 है इस वजह से माइनस अयोटा आएगा, अयोटा की पावर 19। अब इसको मजीद अगेन वही पावर 8 है तो एक अलहदा लिखेंगे, तो माइनस अयोटा डॉट अयोटा की पावर 18 बचेगा। 18 को आप लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 9। 9 2 ज़ार 18 प्लस 1 19 आ जाएंगे। अब अयोटा की स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर सकते हैं तो यह आएगा माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, पावर ऑड है इस वजह से, क्योंकि 9 है तो ऑड है, ऑड वो होता है जो 2 पे तकसीम ना हो, पावर ऑड है इस वजह से क्या आएगा माइनस। तो माइनस अयोटा मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 1 अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास इसका 4 पार्ट है माइनस अयोटा रेज पावर -21/2। 4 पार्ट जो हमारे पास है -1 की पावर -21/2। अब -1 आप जानते हैं अयोटा स्क्वायर इसके से इक्वल है -1 के, तो इस वजह से -1 की जगह मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर की पावर -21/2। जब भी ब्रैकेट ख़त्म करते हैं पावर पावर से मल्टीप्लाई होता है तो यह आएगा अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई -121/2। तो 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा अयोटा रेज पावर -19, अयोटा रेज पावर -19 है, नीचे आकर डिनोमिनेटर +19 हो जाएगी। तो यह आएगा ऊपर 1 बचेगा, अयोटा की पावर +21 है, सॉरी 19 नहीं है। तो यह आएगा 1/21 है, तो एक अयोटा अलहदा लिखेंगे, अगेन ऑड है इवन में कन्वर्ट करेंगे, और 20 बचेगा, अयोटा स्क्वायर की पावर 10। 10 2 ज़ार 20, 20 प्लस 1 21। तो ये जी हमारे पास आएगा 1/अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 10, पावर इवन है इस वजह से +1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आएगा 1/अयोटा। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर से अयोटा ख़त्म करना है। तो जब भी याद रखना है डिनोमिनेटर में से कोई अयोटा ख़त्म करने के लिए आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। कॉन्जुगेट हम सीखे हैं, अयोटा और रकम का साइन चेंज करते हैं। तो ये प्लस अयोटा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अयोटा से। डिवाइड भी किससे करेंगे, माइनस अयोटा से।
ऊपर वाले कम ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले नीचे, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्क्वायर माइनस अयोटा ओवर माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आएगा, माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 1 को डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो -1 होता है, तो ये आंसर आएगा माइनस अयोटा। डिनोमिनेटर में से अयोटा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि हमने अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो जैसे हमारे पास है -1b अंडर रूट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। क्वेश्चन नंबर टू हमारे हिसाब से इधर 5 है, तो 5 का हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट -1 स्क्वायर रूट में है और b, तो आप क्या लिखेंगे, b अयोटा, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव किसके को है, अयोटा के, लेकिन साथ में रीज़न आप लिख दीजिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। अगर शॉर्ट में एमसीक्यू में तो ठीक है, क्योंकि अयोटा किससे इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर रूट। ये हर क्वेश्चन में आपने रीज़न लिखनी है, इन क्वेश्चन में जो हम अभी कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है -5 अंडर रूट, तो आप इसको खुद सोल्व करेंगे, अंडर रूट 5 एट आएगा। मैं अगला करा रहा हूँ -16/25, थर्ड पार्ट -16 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट। अब आप लिख सकते हैं 16 को 4/5 और इसको 1 -1 से 1 मल्टीप्लाई -1 होता है, तो -1 लिखें आप, और ये सब का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो ये स्क्वायर -1 अंडर रूट में आ जाएगा, और ये 4/5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 होल का स्क्वायर, -1 स्क्वायर रूट अलहदा लिख लें, और इसका अंडर रूट अलहदा कर लें, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस जो था उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट अलहदा कर दिया, तो ये आएगा 4/5। अंडर रूट में नेगेटिव है, तो ये अयोटा के इक्वल होता है। रीज़न आप सामने लिख देंगे, क्योंकि अयोटा इज इक्वल होता है -1 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास इसका 4 पार्ट है, 1/-4 का स्क्वायर रूट, 1/-4 का स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 1/4, अंडर रूट अलहदा कर लें, और डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव है तो अयोटा। तो अब आपने क्या करना है, इस बल्कि माइनस को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो यह आएगा -1/4 अयोटा, तो यह आ जाएगा 1/4 का अंडर रूट 2 होता है, तो यह आएगा 1/2 अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है, उसमें हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 7,9, 3, -5, 7,9 प्लस 3, -5। एडिशन में हमने प्रॉपर्टी शुरू में सीखी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमने ऐड करना है, तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में, और ऑर्डर पेयर में पहला पार्ट रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। तो रियल पार्ट हमारे पास 7 है, इधर 3 है, तो क्या आएगा 7 + 3, और दूसरा आएगा 9 - 5। 7 + 3 10 हो जाएगा, और एडिशन में साइन जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, और 9 में से 4 गए, 5 गए, तो 4 बचेंगे। तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो गए। नेक्स्ट हम डिफरेंस को भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 7। 7 भी डिफरेंस का है, बस 7 ही है। 8, -5 -7,4। अब माइनस कर रहे हैं, तो ऑर्डर पे तो वही सेम आएंगे, पहली वैल्यू पहली में से माइनस होगी, दूसरी वैल्यू, लेकिन साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। 8 -7, -5 -4, +4 -4 हो जाएगा। ऑर्डर पर वैसे को वैसे 8 + 7 15 हो जाएंगे, और -5 -4 -9। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी, डिवाइड मल्टीप्लाई सेम है, इकट्ठे आ जाते, तो मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 2,6 डिवाइडेड बाय 3,7।
तो डिवाइड के फॉर्म में लिखें तो ये आएगा 2 + 6 आयोटा, क्योंकि पहला रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी, डिवाइडेड बाय 3 + 7 आयोटा। अब आपका मकसद है डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म करना, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ये हमारे पास है 3 + 7 आयोटा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 7 आयोटा। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले नीचे। पहले 2 को लें तो 2 × 3 - 7 आयोटा, फिर लेंगे 6 आयोटा को, 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a + b a - b, पहले रकम a होती है, दूसरी b, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 आयोटा। तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर - 7 का भी स्क्वायर, अयोटे का भी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 = 6 ± -7 आयोटा, 7 × 2 = 14 आयोटा, और +6 × 3 = 18 आयोटा, ± 6 × 7 = 42 आयोटा, मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस माइनस प्लस, 7 का स्क्वायर 49। तो ये जी हमारे पास आ जाएगा 6 + 42 48, और 18 में से 14 गए तो 4 आयोटा, डिवाइडेड बाय 49 + 8 58 हो जाएंगे। इससे अलहदा डिवाइड करें, इससे अलहदा डिवाइड करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 × 2 = 58, 29 × 2 = 58, और 24 × 2 = 48, 2 × 2 = 4, ये भी 29 आएगा। अब इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखें तो ये आएगा 24/29, 2/29। तो ये हमारे पास क्या आ गई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवीजन सीखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ करेंगे, और इसमें जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और फैक्टराइज करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।